आज हम बात करेंगे भाजपा के जो युवा नेता हैं कटरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होने वाले हैं। हमारे साथ विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। विनोद कुमार शुक्ला जी, आपका हमारे उनके भारत चैनल में स्वागत है। अपने बारे में परिचय दीजिए। मैं विनोद कुमार शुक्ला, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र का स्वच्छ भारत विभाग का क्षेत्रीय संयोजक हूँ। पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ। जैसे कि देखा गया है, कोरोना काल व बाढ़ जैसी समस्याओं में आप जनता के बीच में रहकर कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लोगों तक निःशुल्क सेवाएं पहुंचा रहे हैं। किस उद्देश्य से पहुंचा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई भी सिपाही, कोई भी कार्यकर्ता समाज सेवा के लिए जुड़ता है, राष्ट्र निर्माण के लिए जुड़ता है। राष्ट्र का हित सर्वोपरि होता है और राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति सर्वोपरि होते हैं। और कोरोना जैसी महामारी जब फैली तो राष्ट्र हित में, जनहित में लोगों की सेवा करना एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बाढ़ का जब समय आया, सब तरफ जलमग्न हो गए, कई गांव पानी से लबालब भर गए, नदियां उफान पर थी, कई गांवों में बच्चे डूब गए, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई। तो मानवता के तहत मेरी जिम्मेदारी थी कि वहां पहुंच करके उन बच्चों को बचाने के लिए जो भी त्वरित संसाधन थे, उन संसाधनों के साथ मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ जो विभाग के अधिकारी थे उनसे संपर्क करके, उनको बुला करके सारी तैयारियों का मुआयना किया। जब तक बच्चों को ढूंढने की कोशिश हुई तब तक वहाँ लगातार खड़ा रहा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है और ये हर कार्यकर्ता का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं जन विश्वास यात्रा जो भाजपा की हुई निकट पीपल चौराहे पर, वहाँ पर आपके साथ जिनके साथ आपने मदद की, जिनकी मदद की, वो आपके साथ खड़े थे? मैं किसी पद पे नहीं हूँ, न मैं विधायक हूँ, न मैं सांसद हूँ, न मैं किसी विधायक का पुत्र हूँ, न किसी सांसद का पुत्र हूँ, न ब्लॉक प्रमुख हूँ। मैं एक बड़ा ही छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन विगत 9 वर्षों से जो मैं लगातार लोगों के बीच रहा, उनके सुख में दुख में, उस प्रेम को लोगों ने बखूबी निभाया। और कम से कम 10,000 की संख्या में पीपल चौराहे पे लोग 4 बजे से रात के 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक जमा थे। मैं उनका कर्जदार हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ जीवन भर। ये ऋण भगवान किस रूप में चुकाने का अवसर देते हैं, ये ईश्वर के हाथ में। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको कटरा विधानसभा से टिकट नहीं देती तो क्या आप अन्य पार्टी से उम्मीदवार देंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी अगर अवसर देती है, उनको लगता है कि जनता की सेवा करने लायक मैं हूँ, तो जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को सेवा देते हुए इस गोंडा जनपद की 7 विधानसभा सीट जिताने के लिए जितनी मेहनत मुझे करनी है उतना मेहनत करके मैं पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार पार्टी के जो सरकार बनेगी उसमें जो कमल लगेंगे, कम से कम 350 कमल अगर लगेंगे तो उसमें 1 कमल कटरा विधानसभा का और बाकी 6 कमल इसका गोंडा जनपद के बाकी विधानसभाओं। देखा जाए किसी अन्य नेता को कटरा विधानसभा से टिकट दिया जाए बीजेपी से, तो क्या आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करेंगे क्षेत्र में? जरूर कंधे से कंधा मिलाकर मदद करेंगे। 2017 में मैं टिकट मांग रहा था, मुझे उस समय अवसर पार्टी ने नहीं दिया। उस समय शायद मेरे अंदर वो गुण नहीं थे या मैं उस लायक नहीं था। पार्टी ने जो भी मुझे आज्ञा दी, मैंने उस आज्ञा का पालन किया और 2017 में और ज़्यादा मतों से हम लोग इस चुनाव में जीते। 30,000 वोटों से कटरा विधानसभा हम लोग जीते थे और इस बार इस मतों की आंकड़ा और बढ़ेगी। मैं तो मानता हूँ कि 1 लाख वोट से इस सीट को जीता जाएगा। 1 लाख वोटों के अंतर से सपा को सफा कर देंगे। जैसे कि देखा जाए तो पार्टी में बहुत फेरबदल चल रही है, कई दिनों से कई नेता इधर से उधर उछल कूद मचा रहे हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें लग रहा है कि अब बार पार्टी जा रही है, तो इस विषय पे इधर से उधर कर रहे हैं, उन पर क्या करना चाहिए? पार्टी जा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करती है, सभी विधायकों का मूल्यांकन करती है। ये ऐसी पार्टी है जो किसी पिता पुत्र की पार्टी नहीं है कि पिता ने कहा पुत्र की सिफारिश हो जाए। पार्टी सारी चीज़ों का मूल्यांकन करते हुए अपना निर्णय लेगी और ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनसे पार्टियां थी या उसके चलते सरकारें बनी थी, वो भ्रम में है। भारतीय जनता पार्टी को वोट हमारे सबसे बड़े नेता, जो विश्व के सबसे बड़े नेता आज हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख करके जनता वोट करती है। उनके जो काम हैं, जो उन्होंने गरीबों के लिए, शोषितों
दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित के लिए, सवर्ण समाज के लिए जो कार्य उन्होंने किया है, उन कार्यों को देख करके जनता उनको वोट देती है, किसी व्यक्ति को देख कर वोट नहीं देती है। एक भारत कैप सिटी की